गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सब? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मजे ले रहे होंगे सर्दियों के। तो आज हम अपनी क्लास 10th जो चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल हमने स्टार्ट कर रखा है, उसकी एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6 व उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले वीडियो में कर लिए थे। आई होप सभी ने वो वीडियो देख ली होगी और अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रखा है कि ए बी है ना वो पैरेलल है बी पी क्यू के। ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है भाई, ठीक है। अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये कौन सी ट्रायंगल में आते हैं सर? ये आते कौन सी ट्रायंगल में आते हैं? ओ पी क्यू में आते हैं। तो पहले यहां पर बात करो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में ए बी किसके पैरेलल है? ए बी पैरेलल है पी क्यू के। और आपको पता है कि अगर ये लाइन आपस में पैरेलल है तो इनके साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो ओ ए अपॉन ए पी किसके इक्वल होगा? ओ बी अपॉन बी क्यू। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात क्या गिवन है? ए सी पैरेलल पी आर। ये वाली लाइन ए सी इस लाइन के पी आर के पैरेलल है। कौन सी ट्रायंगल हो गई? ट्रायंगल ओ पी आर। तो लिखो फिर इन ट्रायंगल ओ पी आर ए सी पैरेलल पी आर। और अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, साइड का रेशियो इक्वल है। तो ये ओ ए अपॉन ओ ए पी किसके इक्वल? ओ सी अपॉन सी आर। तो लिख दो ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। इक्वेशन नंबर 2। एक बार देखना फर्स्ट और सेकंड में ये लेफ्ट साइड इक्वल है या नहीं है? इक्वल है। और इक्वल है तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। और इससे अपने पास लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड भी इक्वल। तो ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल होगा ओ सी अपॉन सी आर। ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल हो गया ओ सी अपॉन सी आर। अगर इन साइड का रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब बी सी किसके पैरेलल है? क्यू आर के। अगर लाइन पैरेलल तो साइड का रेशियो इक्वल। और अगर ये साइड का रेशियो इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल। तो पैरेलल तो लिख दो बी सी पैरेलल क्यू आर। ये हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। कोई डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? देखो एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 7 है भाई अपने पास। उसमें ना वो 7 और 8 दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन उनको अब बीपीटी का यूज करके उनको प्रूव करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रखा यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बीपीटी का यूज करके प्रूव दैट, ये प्रूव करो ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक लाइन एक ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से ड्रा की जाती है। ये अपने पास है मान लो ट्रायंगल ए बी सी। इसका मिड पॉइंट है डी। इससे एक लाइन ड्रा की जाती है डी ई। हाँ, वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। और बोल रखा है कि वो दूसरी जो साइड बची है उसके पैरेलल है। तो अपने पास जो गिवन है ना वो लिख लो एक बार। तो क्या गिवन है? ये गिवन है डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एक तो ये बात गिवन है। और अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो इनके हाफ हाफ पार्ट इक्वल। तो इसका मतलब ए डी इक्वल है डी बी के। ये गिवन है। एक ये गिवन है डी ई पैरेलल है बी सी के। हाँ,
और आगे क्या गिवन और प्रूव क्या करना है वो देख लो। और ये बोल रखा प्रूव करना है बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये जो थर्ड साइड बच गई इसको बाइसेक्ट करती है। और बाइसेक्ट का मतलब आधे आधे पार्ट इक्वल। ये प्रूव करना ए ई है ना वो इक्वल है ई सी के। ये हमें प्रूव करना है। तो आ जाओ इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या है अपने पास सॉल्यूशन देखो। एक चीज तो ये गिवन है कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब एक डी है वो इक्वल गिवन है हमें डीबी के। इस डीबी को इसके डिवाइड में ले आओ। डिवाइड में लेके आओगे तो 8d अपॉन डीबी इक्वल में क्या बचेगा 1 बचेगा। इक्वेशन नंबर 1। एक दूसरी बात क्या गिवन है ये डीई है ना ये पैरेलल है बीसी के। डीई पैरेलल है बीसी के। और आपको पता है अगर दो लाइन पैरेलल हो तो बाई बीपीटी क्या जानते हैं वी नो दैट साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो मतलब 8d अपॉन डीबी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी। जानते हैं ना ये जानते हैं वो अच्छे से जानते हो। इतने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए थोड़ा से दिमाग की बत्ती जलाओ मेंटोस खाओ। देखो आगे 8d अपॉन डीबी किसके इक्वल है 1। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर 1 लिख दें लिख दो। तो ये आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी। ई सी डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई में और ई सी की और 1 की मल्टीप्लाई ये हो जाएगा ई सी इक्वल टू ए ई। देखना एक बार यही प्रूव करना था क्या हो गया प्रूव। तो लिख दो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है क्वेश्चन नंबर 8 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 देखो यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स का यूज करके प्रूव दैट ये प्रूव करो द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट से मिलकर एक जो लाइन बनी है ये ट्रायंगल है। इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं डी है इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं ई है। इनसे मिलकर एक लाइन बनी है ठीक है। ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये प्रूव करो ये लाइन इसके पैरेलल है। गिवन क्या है ये दोनों इनके मिड पॉइंट है ये गिवन है। तो जो गिवन है वो लिख दो। एक तो क्या गिवन है डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी और एक ये गिवन है E इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और अगर ये मिड पॉइंट है तो इनके हाफ हाफ पार्ट इक्वल। तो इसका मतलब हो गया 8d है वो इक्वल है डीबी के और AE है वो इक्वल है EC के। और प्रूव क्या करना है प्रूव करना है ये कि ये जो लाइन है मिड पॉइंट से मिलाकर खींची गई है DE ये पैरेलल है BC के। ये प्रूव करना है। ये प्रूव करते हैं। आ जाओ इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल ये गिवन है। इस डीबी को इस 8d के अपोन में लिया हो तो ये हो जाएगा 8d अपॉन डीबी इक्वल टू 1 बच जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही इस EC को भी AE के अपोन में लिया हो तो ये हो जाएगा AE अपॉन EC इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन की राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड क्या होगी इक्वल होगी। इक्वल होगी तो AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC। देखना एक बार 8d अपॉन DB और AE अपॉन EC ये रेशियो है ये इक्वल आ गया। और अगर एक ट्रायंगल की दो साइड का रेशियो इक्वल हो तो उनसे मिलकर जो लाइन खींची जाती है वो थर्ड लाइन के क्या होती है पैरेलल होती है। पैरेलल होती है तो लिख दो फिर DE है वो पैरेलल होगी किसके BC के। हेंस प्रूव्ड। ये लो कोई क्वेश्चन था भाई। आ जाओ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कोई भी दिक्कत हो
तो हम बैठे हैं हर एक प्रॉब्लम सोल्व करवा देंगे। सोचना ही मत कि ये क्वेश्चन तो हमें आएगा ही नहीं, कैसा भी क्वेश्चन हो बस कमेंट बॉक्स में डालो और सॉल्यूशन पाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये बोल रखा एबीसीडी इज ए ट्रेपीजियम। एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है। ए बी सी डी, ठीक है, ये ट्रेपीजियम है। ये बोल रखा ए बी पैरेलल है डीसी के, इट्स डायगोनल आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ, इसके डायगोनल ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये बोल रखा है हमें क्या गिवन है, वो पहले तो गिवन लिख लो। गिवन है भाई ए बी है ना, वो पैरेलल है डीसी के। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल आना चाहिए सी ओ अपॉन डी ओ, ये हमें इक्वल प्रूव करने हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। सॉल्यूशन ये प्रूव करने के लिए इस ओ से एक लाइन ड्रॉ कर दो एडी पर, जो एडी को कट करती है ई पॉइंट पर। ये कंस्ट्रक्शन कर लो हम, कंस्ट्रक्ट ओ ई। इस ओ ई लाइन को किसी भी एक लाइन के पैरेलल मान लो, चाहे ए बी के चाहे डीसी के। मान लो मैं पैरेलल लिख लेता हूं ए बी के, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। अब सॉल्यूशन देखो, ओ ई किसके पैरेलल है, ओ ई पैरेलल है ए बी के। इस लाइन को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। अब ट्रायंगल देखो, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ट्रायंगल हो गई ए बी डी। तो लिखो इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें अपने पास ओ ई पैरेलल है ए बी के, और अगर दो लाइन पैरेलल हो तो साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो डी ई अपॉन ई ए इक्वल होगा डी ओ अपॉन ओ बी। यहां तक कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं। एक बात बता दो, ए बी पैरेलल गिवन है किसके, डीसी के, और ओ ई किसके पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने, ए बी के। तो इसका मतलब अगर ए बी और डीसी पैरेलल और ए बी और ओ ई पैरेलल, तो ओ ई और डीसी भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल। पैरेलल होंगे तो लिख दो ओ ई पैरेलल डीसी, ये इसके पैरेलल है। अब ये इसके पैरेलल है, तो एक बार इस लाइन को हटा देता हूं। अब ट्रायंगल देखो, ओ ई पैरेलल हो गई डीसी के, ट्रायंगल बन गई ए सी डी। तो लिखो इन ट्रायंगल ए सी डी, और अगर दो लाइन पैरेलल हो तो साइड का रेशियो इक्वल, तो डी ई अपॉन ई ए इक्वल है सी ओ अपॉन ओ ए। ये तो इक्वेशन नंबर 1 थी, और ये इक्वेशन नंबर 2। और इन दोनों इक्वेशन से आप देखोगे लेफ्ट साइड इक्वल है, तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कि लेफ्ट साइड तो इक्वल है, तो राइट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो डीओ अपॉन बीओ इक्वल होगा सीओ अपॉन ओए। लेकिन हमें प्रूव करना है ओए अपॉन ओबी, तो ओए के अपोन में ओ बी आना चाहिए, लेकिन हमने तो ये डीओ के अपोन में है, तो इनको आपस में इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज करोगे तो ओ डीओ की जगह पर ओए अपोन ओ बी, और सीओ और ओए की जगह पर डीओ। ये देखो भाई, ओ ए ओ अपोन ओ बी बीओ इक्वल है सीओ अपोन डीओ। प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। तो यही तो प्रूव करना था। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। आ जाओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10,
देखो ये इसलिए नहीं साफ की क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 में भी अपने पास यही डायग्राम बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O सच दैट, ये गिवन है, क्या गिवन है वो लिख लेते हैं, गिवन दैट AO अपॉन BO इक्वल है CO अपॉन DO। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये प्रूव करना था और इसमें ये गिवन है, इसमें प्रूव क्या करना है, इसमें प्रूव करना है ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें ये गिवन था ABCD इज ए ट्रेपेजियम और प्रूव ये करना था, अब के बार ये उसका उल्टा कर दिया उस क्वेश्चन का। अरे तो सॉल्यूशन वैसे ही करना है क्या, पहले तो वही कंस्ट्रक्ट OE पैरेलल AB कर लेते हैं इसको, इसके कंस्ट्रक्ट पैरेलल। अब ये इसके पैरेलल है तो अपनी इस वाली ट्रायंगल में आपको अच्छे से पता होगा DE अपॉन EA और DO अपॉन OB इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे क्योंकि ये इसके पैरेलल है। तो लिखो इन ट्रायंगल ABD DE अपॉन EA इक्वल है DO अपॉन OB। ये लो भाई, ये इसके पैरेलल है तो इन साइड का रेशियो इक्वल। गिवन क्या है वो देखो, ये गिवन है, इनको एक बार आपस में इंटरचेंज करना, इंटरचेंज करोगे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा DO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन OA, बिल्कुल बन गया। अब देखना इस इक्वेशन से फर्स्ट और सेकंड से दोनों की ये साइड इक्वल है, बिल्कुल है, तो ये वाली साइड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल। तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड DE अपॉन EA इक्वल हो गया CO अपॉन OA, DE अपॉन EA CO अपॉन OA। तो इसका मतलब है ये साइड का रेशियो इक्वल है, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई या नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई। तो क्या लिख सकते हैं, OE पैरेलल DC। अब एक बात बताओ, OE किसके पैरेलल माननी थी, AB के, क्या आ गया OE किसके पैरेलल, DC के, इसका मतलब AB और DC भी आपस में पैरेलल। तो लिख दो AB पैरेलल DC, और अगर ये लाइन इसके पैरेलल है सो ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ये एक ट्रेपेजियम है। अगर कोई डाउट है तो बता देना, आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट, टेंशन नहीं, एक एक क्वेश्चन समझा देंगे। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक आप मौज करते रहे, मस्ती करते रहे, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दे, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।